नमस्कार। हिंदी मतलब नवी नमस्ते। तो आज हम नया वीडियो वंदना खत्म कर दिया था मैंने और नया वीडियो लेके आए हैं सदाचारोपदेशा, तीसरा पार्ट है। सोच रहा हूँ पहले श्लोक को खत्म कर दूं फिर गद्य में आते हैं। तो श्लोक में पहला चैप्टर वंदना, दूसरा सदाचारोपदेशा और जो तीसरा होगा वो होगा गीतामृतम। लेकिन ये सदाचारोपदेशा हम दो भाग में बनाएंगे। तो सदाचारोपदेशा का मतलब क्या होता है? सदाचार धन उपदेशा, गुण संधि है। सदाचार माने सदाचार और उपदेशा माने उपदेश। तो सदाचार वाले लोगों के जो उपदेश हैं वो इसमें बताया गया है। तो चलिए हम आज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां 6 नंबर तक देखते हैं, ठीक है। और 6 नंबर बाद में देखेंगे। टोटल 12 श्लोक है। तो सबसे पहले बात करते हैं समगच्छध्वम समवदध्वम समवो मनांसि जानताम देवां भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपास्ते। समगच्छध्वम माने होता है साथ साथ, गच्छ गच्छ माने जाना, और वद माने होता है बोलना। तो साथ साथ जाएं और साथ साथ बोलें। अब साथ साथ कौन है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था गुरु और शिष्य, सबसे पावन रिश्ता होता है गुरु और शिष्य। साथ साथ वाले कौन है? गुरु और शिष्य। पहले के समय में, पूर्व काल में, जब आश्रम वगैरह चला करते थे और शिक्षा दी जाती थी तो गुरु और शिष्य का ही रिश्ता सबसे अच्छा माना जाता था। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रिश्ता अच्छा नहीं माना जाता था। तो कहता है समगच्छध्वम, साथ साथ चले, समवदध्वम, साथ साथ बोले, सम माने साथ, वो मनांसि माने मन को, जानता माने जाने। तो साथ साथ कोष्ठक में गुरु और शिष्य साथ साथ चले, साथ साथ बोले और साथ में ही एक दूसरे के मन को जान। कैसे? देवा भागम, देवा भागम यथा, यथा को आगे ले जाइए। यथा माने जैसे, देवा माने देवता, भागम माने भाग, पूर्वे माने पूर्व काल में, सज्जना नाम माने सज्जनों की भांति, उपासते माने पालन करते थे, कार्य करते थे। भाई जो आप पालन करोगे वही तो कार्य करोगे। तो पहले के समय में जिस प्रकार से देवता लोग पूर्व काल में, सज्जनों की भांति अपने अपने भाग का या अपने अपने अंश का कार्य करते थे। मैं अभी इसको क्लियर किए दे रहा हूं। पहले हम दोनों अर्थ पूरा देख लेते हैं, अभी आपको टॉपिक में क्लियर करना है। कहता है साथ साथ चले, साथ साथ बोले और साथ में ही एक दूसरे के मन को जाने। जिस प्रकार से या जैसे पूर्व काल में देवता लोग अपने भाग या अपने अंश के अनुसार ही सज्जनों की भांति कार्य करते थे। जैसे देवताओं को कार्य दिया गया था कि सूर्य को सुबह जग करके रोशनी देना, वायु देवता को बहना, अग्नि देवता को जलना, इसी प्रकार से जल को लोगों की तृप्त करना अर्थात जल से प्यास बुझाना। अब सभी को अपना अपना कार्य दिया गया था, सभी लोग अपना अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी से किया करते थे। अब ऐसा तो था नहीं कि सूर्य ने कहा ऐसा करो यार आज हमारा निकलने का मन नहीं है, तुम निकल आओ, तो कोई उनके पास ऑप्शन भी दूसरा नहीं था। सूर्य को यदि प्रकाश देना है तो प्रकाश देने के लिए सूर्य ही कार्य करेगा। यदि जल देवता को प्यास बुझानी है तो केवल जल ही एक ऐसा है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक में भी यार जल मिलता है, ठीक है। तो चलिए वही कहता है साथ साथ चले, साथ साथ बोले और साथ में एक दूसरे के मन को जाने। जिस प्रकार से पूर्व काल में देवता लोग अपने भाग्य के अनुसार सज्जनों की भांति कार्य करते थे। कुर्वन्ने, दूसरा नंबर, कुर्वन्ने कर्माणि जिजीवेश इच्छितम समाह एवं तै नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरः। कहता है कुर्वन्ने माने करना चाहिए, कुर्वन्ने माने करना चाहिए। आगे कहता है कर्माणि माने कर्म। तो कहता है कर्म को करना चाहिए, लेकिन कैसे? जिजीवेश, जिजीवेश माने जीने की, इच्छितम माने इच्छा, कितनी? समा माने 100 वर्ष। तो कहता है कर्म करते हुए, समझिएगा, कर्म करते हुए
100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं तो तू इससे अलग नहीं है। इसका मतलब क्या हो? तो इससे अलग नहीं है, या फिर इसके अतिरिक्त तेरे पास दूसरा उपाय नहीं, ना अन्य अस्ति। कहता इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है या दूसरा उपाय नहीं है। ना माने नहीं, कर्म माने कर्म में लिप्त गए माने लिप्त होता, नरा माने मनुष्य, ऐसा करने से मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता। कहता कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा करने से मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता। क्लियर? कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा करने से मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता है। आगे कहता है मधुमन्ने निष्कर्णम मधुमन्ने परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु सदृशा। मधुमन्ने, मधुमन में माने मैं, मधु माने मधुर, निष्कर्णम माने होती है प्रवृत्ति। तो मेरी प्रवृत्ति मधुर, मधु माने मधुर, मैं माने मेरी या मेरा, और निष्कर्णम माने प्रवृत्ति। तो मेरी प्रवृत्ति मधुर हो। मधु माने मधुर, में माने मेरी, परायणम माने निवृत्ति। तो मेरी निवृत्ति मधुर, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, मेरी निवृत्ति मधुर हो। वाचा वदामि मधुमद, वाचा माने वाणी, बोलने वाला, वदाम माने बोलने वाला, मधु माने मधुर, मैं मधुर बोलने वाला हूँ, मैं मधुर बोलने वाला बनूं, या मैं मधुभाषी बनूं। क्लियर? या मेरी वाणी मधुर बोलने वाली हो। भूयासम माने हो, मधु सदृशा, मधु माने मधु सदृशा माने देखने वाला, और मधुर देखने वाला हूँ। एक बार फिर देखता है, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, मेरी निवृत्ति मधुर हो, मेरी वाणी मधुर बोलने वाली हो, मेरी वाणी मधुर बोलने वाली हो, तथा मधुर देखने वाला हूँ। क्लियर? अगला कहता है आचारात् लभते आयु, आचारात् लभते प्रियम, आचारात् कीर्तिम आपनोति पुरुषः प्रेत्य चेह। कहता है आचार, आचार माने होता है सदाचार से, लभते माने प्राप्त होता है या प्राप्त होती है। शब्द के अनुसार, वाक्य के अनुसार होता है लगाएंगे कि होती है लगाएंगे। आगे चलते हैं, आयु, आयु क्या हो जाएगा? आयु। तो कहता है सदाचार से आयु प्राप्त होती है या बढ़ती है। ठीक है, सदाचार से आयु बढ़ती है। आचारात् लभते प्रियम, प्रियम माने धन, सदाचार से धन बढ़ता है। सदाचार से आयु बढ़ती है, सदाचार से धन बढ़ता है। आचारात् माने सदाचार से, कीर्ति माने कीर्ति, आपनोति माने प्राप्त होती है। प्रेत्य चेचा माने होता है परलोक और इस लोक में। प्रेत्य चेचा माने क्या होता है? परलोक और इस लोक में। यानी ये जो संसार है ये हो गया इलोक, ये मृत्यु लोक क्या है? इस लोक, जिस लोक में हम रह रहे हैं, और मरने के बाद में कहते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं? परलोक जाते हैं। तो वही कहता है, बहुत ही सिंपल है कि सदाचार से आयु बढ़ती है, सदाचार से आयु बढ़ती है, सदाचार से धन बढ़ता है, सदाचार से इस और परलोक में, इस लोक और परलोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है। सदाचार से आयु बढ़ती है, सदाचार से धन बढ़ता है, सदाचार से इस लोक तथा परलोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है। कीर्ति किसे कहते हैं? कीर्ति का मतलब होता है यश, सम्मान। ठीक है, आगे कहता है कि ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्रार्थी लंघिना अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषा। कहता है ये माने जो नास्तिका माने नास्तिक, नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो भगवान को नहीं मानते वो क्या होते हैं? नास्तिक होते हैं। निष्क्रिय माने होता है आलसी या निष्क्रिय। तो कहता है आलसी, गुरु शास्त्र, गुरु और शास्त्रों की उल्लंघन करने वाली,
गुरु और शास्त्र के आदेश का उल्लंघन करने वाले या गुरु और शास्त्र की बातों का उल्लंघन करने वाले। आगे कहता है अधर्मज्ञ माने अधर्मी, दुराचार रास्ते माने बुराई के रास्ते पर चलने वाले, भवंति माने होते हैं, गतायुषा माने होता है कम आयु वाले। गतायुषा माने क्या होता है? कम आयु वाले। तो कहता है बहुत सिंपल, एक शब्द एक वाक्य में पूरा मिल जाएगा आपको कि जो नास्तिक आलसी और गुरु तथा शास्त्रों की बातों को ना मानने वाले, अधर्मी, बुराई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, वह कम आयु के होते हैं। फिर से देखते हैं, कहता है जो नास्तिक या जो भगवान को ना मानने वाले, आलसी, गुरु और शास्त्रों की बातों का उल्लंघन करने वाले, अधर्मी, बुराई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, वह कम आयु के होते हैं। एक बात फिर से देखते हैं अगला नंबर कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चाम चिंतयेत उत्थाय आचम तिष्ठेत पूर्वाम संध्या कृतांजलि। कहता है ब्राह्मे माने ब्रह्म, मुहूर्ते माने मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? तो हमारे ऋषियों ने बताया कि 3 बजे के पश्चात सूर्योदय होने के पहले तक का समय, रात्रि में 3 बजे से सूर्योदय होने के पहले तक के समय को हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त नाम से ही स्पष्ट होता है कि अगर आपको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो हमें सुबह जल्दी जगने की आदत डाल लेनी चाहिए। यदि हम सुबह जल्दी नहीं, हम लोग क्यों कहते हैं कि सुबह याद किया, सुबह का पढ़ा हुआ याद हो जाता है? क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त है, परमात्मा के मिलन का समय है। इसमें विद्या सरस्वती का प्रतीक माना जाता है, विद्या को सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। तो सीधी सी बात है कि परमात्मा के रूप में सरस्वती भी विराजमान है, इसी कारण से हमें जल्दी जगना चाहिए। अब किसी कारणवश लेट हो गए तो बात अलग है। कुछ लोग 9 बजे सो के जगते हैं तो हम लोग बोलते हैं इनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। ठीक है, उनकी जिंदगी अच्छी नहीं है, उनका भाग्य नहीं है, उनका दुर्भाग्य है कि वो देर से जगते हैं। भाग्यवान तो वो होते हैं जो जल्दी जगते हैं, भाग्यशाली वो होते हैं जो जल्दी जगते हैं। क्योंकि यदि आपको जीवन में कुछ करना है तो जल्दी जगने की आदत डालनी पड़ेगी। तो वही कहता है ब्राह्मे माने ब्रह्म, मुहूर्ते माने मुहूर्त में, बुद्धेत माने जगना चाहिए या उठना चाहिए। तो कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्मार्थो, धर्म धन अर्थ, धर्मार्थों का मतलब क्या हो जाएगा? धर्म धन अर्थ। धर्म माने धर्म, अर्थ माने धन। धर्म और धन का चा माने चाहिए, अनुचिंतयेत माने होता है चिंतन करना चाहिए। धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और जग करके धर्म तथा धन का चिंतन करना चाहिए। नीचे वाली लाइन कहता है उत्थाय, उत्थाय माने होता है उठकर, आचम माने होता है आचमन। आचमन, आचमन क्या होता है? पंडित जी आते हैं और हमारे हाथों में थोड़ा सा जल ऐसे ऐसे करके डालते हैं, उसको बोलते हैं आचमन करना। फिर हम उसको मुंह में लगाते हैं, फिर हाथ धुलते हैं, ये होता है आचमन। तो उठकर आचम, आचमन। तिष्ठेत माने बैठ जाना चाहिए। पूर्वा माने सुबह या पूर्वकालीन। पूर्वकालीन मतलब क्या होता है? सुबह। संध्या माने संध्या, तो सुबह की संध्या के लिए, सुबह की संध्या। कृत माने, कृतांजलि माने होता है अंजलि बांधकर। अब अंजलि बांधना किसको बोलते हैं? ये जो होता है इसको बोलते हैं अंजलि बांधना। ठीक है, तो वही कहता है ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए। उठकर, आचमन लेकर, अंजलि बांधकर, आचमन लेकर अंजलि बांधकर सुबह की संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। तो शायद आज 6 श्लोकों को जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अब अगले 6 आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप अपने दोस्तों के साथ
इसको जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें यदि समझ में आए तो, और लाइक करें तथा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। बाकी समझ गए होंगे हिंदी मतलब नवीन अवस्थी।